हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट सिचुएशन, उनके करंट इमोशंस आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रहे हैं। चलो साथ में देखते हैं। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपने पर्सन का ध्यान करें, उनको विजुअलाइज करें, लेकिन थॉट क्रिएट ना करें। ठीक है। कल किसी ने कमेंट किया था कि आप कहते हो कि उनके बारे में सोचना नहीं है, फिर आपने बोला सोचना है। सुनो पहले आप मेरी बात। मैंने कहा कि आपको अपनी पर्सन को विजुअलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है, लेकिन उनके बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि आप कोई थॉट क्रिएट करो, वो ऐसा ही सोच रहा होगा, वो वैसा ही सोच रहा होगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरीके के आपको थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है। न्यूट्रल एनर्जी में रहना है, क्योंकि आप एनर्जी तभी तो उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट करोगे ना, जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे। आप जब सोचोगे तो उस व्यक्ति को आप विजुअलाइज करोगे, देखोगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये था। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ करना है, अपने पर्सन को विजुअलाइज करना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, लेकिन ये थॉट के साथ नहीं सोचना है कि वो ऐसा ही सोच रहे हैं, वो वैसा ही आपके बारे में सोच रहे होंगे। आपको बस उनको विजुअलाइज करके उनके साथ एनर्जी को कनेक्ट कर लेना है, उनको मतलब देखने की कोशिश करना है, उनके फेस को देखने की कोशिश करना है। ओके, लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। बस ध्यान रखना कि मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ गाइस आप लोगों के लिए। आप लोग लकी हो सकते हो जिनके साथ ये पूरी रीडिंग कनेक्ट कर जाए। जिसके साथ करें मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, और जिनके साथ नहीं कर रही है, आपको क्या करना है, या तो नेक्स्ट रीडिंग का आप वेट कर सकते हो, या जो पहले से वीडियो डाली गई है आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो टाइमलेस है। ठीक है, तो जो भी रीडिंग, जो भी वीडियो आपको अट्रैक्ट करे, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेरे देख रहे हो या चाहे किसी और के देख रहे हो, बट आपके साथ चीज़ें एक्यूरेट नहीं हो रही है, कुछ पॉइंट पर आकर कुछ चीज़ें रुक जा रही है, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी से भी, मुझसे ही नहीं, आप किसी से भी पर्सनली कंसल्ट करें। ठीक है, तो ही जाकर शायद आपको राइट गाइडेंस मिल सकता है। क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशन या कुछ टाइम पर ऐसा होता है कि आपके पार्टनर की शायद वो एनर्जी कुछ ब्लॉक है। तो पर्सनल रीडिंग में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, या बेटर तरीके से आपको चीज़ें बताई जाएगी। तो उसी व्यक्ति के साथ आप रीडिंग को बुक करें जिसके साथ आपकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होती है, ज़्यादा मैच करती है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। और ये रीडिंग आप किसके लिए देखोगे? आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के लिए देखोगे, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए देख सकते हो, और सेम जेंडर रिलेशनशिप, या फिर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनके बारे में सोचना है। सोचना मतलब उनको विजुअलाइज करना है, उनका नाम लेना है, बट कोई थॉट क्रिएट मत करना। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं इसको अभी नहीं ले सकती हूँ। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, द फूल, Page of Pentacles, the Lovers, 9 of Pentacles, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का इस रिलेशनशिप को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ एक कार्ड दें। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से। ऑल राइट, मैं साइन, राशि आपको बता देती हूँ, नंबर्स बताती हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाओ ये पर्सन आपके हैं या आपके पार्टनर नहीं है। नंबर 7, नंबर 5, 9, 6, 9, 4,
ज़ीरो नंबर यहाँ पे है। ज़ीरो तो किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। एंड 12, ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे सितंबर का मंथ, मई मंथ, जून मंथ, जुलाई, अप्रैल, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस यानी वृषभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कर्क राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कर्क यानी कैंसर साइन, जेमिनी मिथुन राशि की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, कर्क वृश्चिक की एनर्जी है, मीन राशि भी है। इसके अलावा मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस, वर्गो एंड केप्रिकॉन, ठीक है। तो ये साइन, ये राशि आपके पार्टनर के यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर परेशान दिख रहे हैं। किस चीज़ को लेकर परेशान है नहीं पता, लेकिन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, फिर ही मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है उनकी एनर्जी में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है इन रिवर्स। इसका मतलब पता है क्या है? आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको गलत समझा था। जैसे कि मान लो आपके पार्टनर ने आपके बारे में ये सोचा कि आपका इनके साथ जुड़े रहने में कोई मकसद है। जैसे कई बार होता है गाइस कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हमारे जैसे आप मान लो किसी से आप बात कर रहे हो, किसी से अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अब वो आपका दोस्त है, ऑब्वियसली किसी अजनबी से तो आप बात नहीं करोगे, जो जिसको जानते हो आप उससे ही बात करोगे। लेकिन यहाँ पे ना मैटर करता है कि सामने वाला आपको कितना जानता है। अगर सामने वाला आपको नहीं जानता है तो वो आपके बारे में अच्छे ओपिनियंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा है ना कि उसको सिंपैथी गेन करना है अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, तो ऑब्वियसली वो उसका वेल विशर दिखाएगा। बट एक्चुअली में आज की डेट में कोई किसी का वेल विशर होता नहीं है। जनरली फ्रेंड्स आजकल फ्रेंड्स होते नहीं हैं। अगर आपके पास सच्चे दोस्त हैं ना, यू आर वेरी लकी पर्सन। सच में आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके लाइफ में आपके सच्चे दोस्त हैं। फिर आप प्लीज़ कंप्लेन मत करना कि आप अनलकी हो, आप लकी नहीं हो। आज के टाइम पर एक सच्चा दोस्त मिलना, सच्चा फ्रेंड होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मान लो जैसे मैंने बोला कि इन्होंने कुछ चीज़ें अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ शेयर किया, बट उन्होंने आपको लेकर कोई ओपिनियन दिया, तो एक माइंड में एक फॉगिनेस आई जाती है, एक माइंड में एक चीज़ें आ जाती हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। या सामने वाला अगर आपके लिए अच्छा कहेगा ना, तो वो अच्छाई भी डेफिनेटली काम करती है, वो अच्छी बातें भी सामने आ जाती है, मन में चलती है। बट अगर आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि आप उनको चीट कर रहे हो, या ये आपके बारे में किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से गलत थे, या इनका आपको लेकर किसी भी तरीके से निर्णय गलत था, या अपने परिवार के किसी की बातों में आ गए थे, आप गलत हो या आप उनके लिए सही नहीं हो, या आपका उनके साथ जुड़ना किसी भी तरीके से गलत है, अगर इस तरह के थॉट्स आपके पर्सन के मन में आपके लिए आ गए थे, तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका वो जो एक सोच था आपको लेकर वो निकला है। कुछ रियलिटी इस व्यक्ति को मिली है। मतलब इन्होंने जो सोचा था कि आप ऐसे हो या आप वैसे हो, आप एक्चुअली में वैसे नहीं हो। तो क्या हो रहा है इनके अंदर, ये फिर अब आपके पर्सन के अंदर ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्रिएट हो रही है कि ये क्या किया मैंने, ये क्या सोचा मैंने, ये कैसे, मतलब आप समझ पा रहे हो कि आपके पार्टनर को अभी ऐसा दिख रहा है कि नहीं, आप तो वैसे थे ही नहीं। इन्होंने जैसा सोचा समझा, आप तो उससे बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। तो अभी इस व्यक्ति को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को गिल्ट महसूस हो रहा है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये क्या किया मैंने, ये क्या हो गया मुझसे।
मैंने तो उसको खो दिया इस चक्कर में, इस सोच की वजह से। तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये दिखा रहा है कि नींदें उड़ी पड़ी है इस व्यक्ति की रियलिटी चेक मिलने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना कुछ लोगों के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होता है, इस व्यक्ति को भी और लोगों के ऊपर या थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला, जो कि ये दिखा रहा है कि इनका जो कॉन्फिडेंट उन लोगों के ऊपर था ना, वो इनकी गलत फहमी थी, ये गलत फहमी के शिकार हो गए थे। और जब वो उनका गलत फहमी टूटा तो भी इनको तकलीफ हो रही है। मान लीजिए इस व्यक्ति को लगा कि थर्ड पार्टी इज बेटर देन यू। अब ये किसी भी सेंस में हो सकता है, माइट बी लुक्स में हो सकता है, पैसों में हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है, सेंशुअली हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। अगर इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से ऐसा लगा था कि थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन आपसे बेटर है, मैच्योरिटी में आपसे बेटर है, या किसी भी एंगल में आपसे बेटर है, वो इनका भ्रम, वो इनका फॉगीनेस टूट गया है। और अभी इस समय पे जाके टूटा है जब आपके पर्सन को लग रहा है कि अब तो ठीक करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब अब तो ये कुछ ठीक कर ही नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी आपके पर्सन की ये दिख रही है कि आपके पार्टनर का सोच टूटा है। आपके पर्सन जिसके ऊपर भरोसा करते थे, उन लोगों ने इनका बुरी तरीके से भरोसे को तोड़ा है। ये इस वक्त सिर्फ आपको ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में जो लोगों के ऊपर ट्रस्ट इनका टूटा है ना, उसको भी लेकर इनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं, उसको लेकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त इनका भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड को देखते हैं, द हायरोफेंट। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट का कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। पता है क्या, जब आप किसी के बुरे समय पे हंसते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि वो बुरा समय जो भी था वो भूल जाता है? नहीं भूलता है। तो इसीलिए कभी किसी के ना बुरे समय पर हंसना नहीं चाहिए, या किसी के बुरे टाइम का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर, कहते हैं ना कि जब समय आपके ऊपर मेहरबान होता है तो आप गधा भी अपने आप को पहलवान समझना शुरू कर देता है। तो आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं यही चीज़ करने की कोशिश की है आपके साथ। आपकी प्रॉब्लम्स को देखकर हंसना, या आपके रोने को देखकर उनको हंसी मतलब ऐसे नहीं है वो हंस रहे हैं, मतलब क्या ये छोटी छोटी बातों के लिए तुम रो रही हो, या मतलब कहते हैं ना कि अपने प्रॉब्लम्स को देखना लेकिन दूसरे के प्रॉब्लम्स को बहुत छोटा, तुच्छ, या दूसरे को कुछ समझना ही नहीं, दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं करना। जब आप ऐसा करते हो तो ऐसा नहीं कि भगवान आपको बख्श देता है, ईश्वर आपको कभी भी ऐसे कर्म के लिए नहीं बख्शते हैं। तो जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। क्या बताया जा रहा है? जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि इनके साथ जो हो रहा है वो उनके कर्मों का ही फल उनको मिल रहा है। ठीक है, हायरोफेंट यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि जब आप कोई भी बड़ा फैसला करते हो, या किसी के साथ आप मान लो जुड़े हो और आपने कोई बड़ा फैसला किया, तो आपको सामने वाले के बारे में भी सोचना है कि आपकी इस फैसले से सामने वाले को कितनी और क्या तकलीफ हो सकती है, किस तरह के प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ सकते हैं। आपका ये दायित्व बन जाता है, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उम्मीद दी, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने साथ रखा। आपको जब ज़रूरत थी तब वो व्यक्ति आपके साथ रहा, या जैसे होता ना झूठे प्रॉमिस करना, फॉल्स प्रॉमिसेस लोग कर देते हैं। तो जो भी इस व्यक्ति ने किया, इन्होंने जब इनको अपने परिवार की वजह से रिश्ता तोड़ना था, तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखना चाहिए था जब इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ गैप मुझे दिखता है, एज गैप है, या आप लोग अलग अलग रिलीजियस से आते हो, इसके चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अलग अलग आप लोग रिलीजन से आते हो। करंटली इनके लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामने जाकर माफ़ी मांगने से बेटर हम सोचते हैं कि पहले अपने अंदर की कमियों को हम ठीक करें। तो आपके पार्टनर उस फेज़ में इस वक्त दिख रहे हैं जहाँ पर वो
भगवान के शरण में या फिर जिनको भी वो मानते हैं, जिनको भी वो प्रे करते हैं, उनके तरफ झुकाव महसूस करते हुए या स्पिरिचुअल ये व्यक्ति होते हुए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इस वक्त भगवान का ही इनके ऊपर सहारा हो सकता है और भगवान से सबसे पहले इनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी गलत कर दी है जिसकी वजह से भगवान भी इनसे नाराज़ है। चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पर्सन को कर्मों का बड़ा डर लग रहा है, कर्मों का। चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। परिवार को लेकर प्रॉब्लम है, परिवार की वजह से आपसे दूर भी जा रहे हैं, लेकिन परिवार के वजह से दूरी के बाद इस व्यक्ति को भी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। आप लकी हो कि ये व्यक्ति आपसे दूर तो जा रहे हैं, लकी इसलिए कह रही हूँ, लकी आप इसलिए हो क्योंकि ये व्यक्ति भी आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। इनका आपसे दूर जाना, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, परिवार की बातें सुनना, शायद हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होगी, ये अपने मन से या खुशी से कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के पर्सन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ही पर्सन है, 1% आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो ऐसा महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर जाने में, या फैमिली जो आप दोनों को दूर कर रही है, फैमिली का जो इंटरफेरेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में रहा है उसके वजह से इनको आज बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और पास्ट में इन्होंने अपनी मदर के लिए, अपने परिवार वालों के लिए आपसे दूरी बनाई, आपको दूर भेज दिया, आपको दूर कर दिया, आज की डेट में आपके पार्टनर को ये चीज़ एहसास हो रहा है कि फैमिली भी डेफिनेटली अपनी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने राइट फैसला नहीं किया है, यहाँ पर उन्होंने गलत फैसला किया है। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसको मुड़कर आप बदल नहीं सकते, क्योंकि मौका आपको हमेशा नहीं मिलता है, हर वक्त आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती है, हर वक्त आपके अंदर वो पावर, आपको वो पावर नहीं दिया जाता है। आज की डेट में आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा पावरलेस महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो तो अब ऐसी एनर्जी में जहाँ पर वो अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा सकते, अपना मुंह भी किसी को नहीं दिखा सकते हैं, स्पेशली आपके पास तो वो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, आपको तो वो बिल्कुल भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं फेलियर जैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन को महसूस हो रहा है जैसे वो हर एक चीज़ में फेल हो गए हैं। कई बार होता है ना कि हम अपने परिवार वालों को बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार वाले भी हमारी कुछ चीज़ों को लेकर खुश नहीं होते हैं, तब बुरा लगता है, क्योंकि जब आपके इरादे सच्चे होते हैं लेकिन वो सच्चाई को कोई समझता नहीं है तो बुरा तो लगता है। तो आपके पर्सन के अंदर ऐसी एनर्जी दिख रही है, शायद कुछ परिवार के लोग हैं जो इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ठेस हो रही है। तब ऐसा लगता है ना कि यार मैंने इन लोगों की वजह से क्या क्या नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया, आप ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है। ऐसा दिखता है कि ये फैमिली, इनकी जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रखने वाली फैमिली है, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कदर है। ये चीज़ मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे या प्रैक्टिकल सोच रखने वाले लोग हैं। उन लोगों को इवन सच में आपके पार्टनर ही कैसा महसूस कर रहे हैं उनको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो डेफिनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि इनके मदर की वजह से आप लोगों के बीच में ज़्यादा इश्यूज़ या ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हुए दिख रहे हैं। कई बार होता है कि सामने वाला इंटेंशनली नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं, कई बार इंटेंशनली भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर नहीं है लेकिन हो जाती है कुछ चीज़ें। लेकिन थर्ड पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को समझना होता है कि ये जो सिचुएशन सामने वाला देख रहा है या सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें दिख रही है वो गलत है, तब जाकर घर बना रहता है, अदरवाइज तो वो महाभारत बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप में से कुछ लोगों ने या आपके परिवार वालों ने अपने आपके पर्सन को, आपके हस्बैंड या वाइफ से ये कह दिया है अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ से आपके पर्सन को बहुत मतलब एक झटका सा लगा है,
ठीक है। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी आपका हो सकता है, फैमिली दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि परिवार यानी कि इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन इधर अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, इधर अंदर ही अंदर रो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फूल का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको लेकर इमोशंस, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि दिखा रहा है प्यार, इमोशंस दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो सकता है कि आप फायर एलिमेंट के हो, आपके पर्सन वाटर एलिमेंट के, या वाइसा वर्सा, आप वाटर एलिमेंट के, आपके पर्सन फायर एलिमेंट के हो सकते हैं। अब दोनों ही सिचुएशन में अब दोनों की ही सोच या दोनों के एक्सप्रेशन एक दूसरे को लेकर काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो, बहुत प्यार है आपको, लेकिन आप शायद उतना प्यार, उतनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या ये चीज़ आपके पर्सन की है। कई बार वाइसा वर्सा हो जाता है एनर्जी, कई बार आपके पार्टनर की एनर्जी की जगह आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक हो जाती है। रीज़न मैंने कई बार बताया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी व्यक्ति लेस एक्सप्रेसिव है, इस वक्त उसका एक्सप्रेस करने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। उसका मन ये कर रहा है कि छोड़ो दुनिया, समाज, सबकी बातें। उसका मन इस वक्त ये कर रहा है कि बस कल में वो कहीं से भी टाइम ट्रैवल करके चले जाए, कल का वक्त इनके पास आ जाए, ठीक है। और कल जो ये आपसे कह नहीं पाए थे, जो इमोशंस शेयर नहीं कर पाए थे, वो इमोशंस ये शेयर करे। काश ये बात कह दिया होता, काश कि ये बोल दिया होता। देखो, यहाँ पर आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे बहुत लव करते हो, बहुत प्यार करते हो, चाहे आप एक्सप्रेस करो या ना करो, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ पता है। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, स्टिल उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो। कैसे पता है पूछोगे तो आपका केयर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपकी आंखें, आपकी बातें, ये सब चीज़ें बयां करती है, ठीक है। उनकी परेशानियों में परेशान हो जाना, उनके साथ रोना, और एक्चुअली दिखावे के लिए नहीं, ऐसे फ़ोन रख के आप ही हंस रहे हो, ठीक है। आप खाना खा रहे हो और इधर कह रहे हो मैं खाना नहीं खा रही हूँ, ऐसा वाला नहीं। उनको पता है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो, आप बहुत सच्चे इंसान हो, आपके अंदर कोई मैल नहीं है, आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो। अगर आप गुस्सा कर रहे हो, अगर आप कुछ गलत कह रहे हो उस व्यक्ति को, जो सामने वाले को लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में उसकी भलाई है। आपने इस व्यक्ति को कई बार गलत निर्णय लेने से रोका है, ये चीज़ सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। कई बार होता है कि हम लाइफ में कुछ गलत फैसले करते जब हमारे पार्टनर्स हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो आज कुछ ऐसी बातों को आपके पर्सन याद करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर उनको याद आ रही है आपका केयर करना, आपका प्यार देना, या इनको सही रास्ता दिखाना, सही गाइडेंस देना, इनके लिए लॉयल रहना, इनके लिए वो चीज़ें करना जो शायद कभी किसी ने इनके लिए किया ही नहीं अब तक, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके बारे में ये भी दिख रही है। हाँ, अगर आप कहोगे कि आपके पर्सन के अंदर, आपके अंदर कोई बुराई दिखती है, पता नहीं ये एनर्जी क्यों पिक हुई। आपके पर्सन थोड़ा सा आपके बारे में ये सोचते हैं कि थोड़ी इमेच्योरिटी का फ़र्क है। मे बी इस व्यक्ति को या तो ये लगता है कि आप थोड़े इमेच्योर हैं। देखो, हर एक इंसान को ना ऐसा लगता है कि वो खुद ज़्यादा समझदार है, सामने वाला लगता है कि अभी थोड़ा मैच्योर नहीं हुआ है। तो माइंड भी हो सकता है कि समटाइम्स आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप थोड़े इमेच्योर हैं। अब इसका रीज़न मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्यों। क्योंकि शायद आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और आज की डेट में ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाता है, इमेच्योर ही कहा जाता है। जो इंसान सिर्फ पागल प्यार के को लेकर हो, वो इंसान इमेच्योर ही कहा जाएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाएगा। बट आपके पर्सन को कुछ चीज़ों को देखकर लगता है कि आप थोड़े इमेच्योर हो, क्योंकि
शायद अभी आपको इतना एक्सपीरियंस गेन नहीं हुआ है, या अभी आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है जिसके वजह से। द फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी सिचुएशन में ये स्टक है, किसी सिचुएशन में ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार स्टकनेस ना गाइस बाहर से नहीं होती है, अपने अंदर ही होती है। कई बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ मतलब कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। एक बंधन सी महसूस होती है, एक एनर्जी से महसूस होती है जो हमें वो आगे करने नहीं दे रहा है। ऐसा होता है क्योंकि आपके उस समय उस कुछ प्लैनेट्स जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, चाहे वो शनि है या कोई राहु का इम्पैक्ट है या केतु का इम्पैक्ट है, जिसके वजह से हम जो चाहते हैं वो चीज़ हम कर नहीं पाते, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा में ऐसा होता है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको रास्ता ही नहीं मिलता है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओ। और आप लोग सुनते होंगे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, रीडिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा निकलती है, क्योंकि ये चीज़ की दशाएं ना बहुत सालों की होती है, इसलिए सालों लग जाते हैं लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलने में, और वो एनर्जी हमेशा निकल कर आएगी। कोई एक दिन की दशा नहीं होती है राहु की, 2 दिन की नहीं होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एनर्जीज जो है वो लंबे समय तक चलती है, और एक लंबे समय के बाद एक बदलाव देखने को मिलता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ऑल ऑफ सडन अचानक से ही हम फैसला कर लेते हैं। छोड़ो, सोचना वोचना बाद में है, ले लो, कर लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। इग्नोरेंस, आपके पार्टनर को आपके साइड से एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी देखने को मिल रही है। क्यों भाई, आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, या उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा आप क्या कर रहे हो? देखो 4 ऑफ कप्स को आप देख पाओगे कि सामने से एक कप आ रहा है, लेकिन सामने वाले का जो ध्यान है ना वो इन 3 कप्स के ऊपर है। अब यहाँ पर ये भी हम समझते हैं पास्ट हो सकता है कि ऐसा रहा है जहाँ पर आप इस व्यक्ति को प्यार दे रहे हो, लेकिन उनको आपके प्यार की कदर ही नहीं है। वो तो कहीं और से प्यार ढूंढने में लगे हैं, वो तो कहीं और किसी और चीज़ों में अटेंशन ढूंढने में लगे हैं। अब ये चीज़ फैमिली भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, थॉट और सिचुएशन भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं। उन लोगों को खुश करना है, उन लोगों को खुश रखना है। लेकिन अभी आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर को भी ऐसे ही लग रहा है कि अभी आप भी वैसे ही उनके साथ टिट फॉर टैट कर रहे हो। सेम चीज़ अभी आप इस व्यक्ति के साथ कर रहे हो। अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। शायद आप दोनों के बीच में ये साइकिल चलता ही रहता होगा। जब आप इंटरेस्टेड होते हो सामने वाला नहीं होता, जब सामने वाला होता है आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर को आपके साइड से एक अवॉइडेंस, एक रिजेक्शन, नॉट इंटरेस्टेड वाली एक एनर्जी देखने को मिल रही है। मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अंदर, मुझे अब तुम नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। अब ऐसा आपके पर्सन को ऐसा इसलिए भी लग रहा हो क्योंकि मे बी ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में किसी तरह से आपको कुछ साइन भेजने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट रिएक्टिंग। आप उस चीज़ में रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ में कुछ मतलब आपको शायद जानकारी में ही ना हो। मे बी कोई स्टेटस, मे बी कोई फोटो, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो इस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, अब तो आपका ध्यान या फोकस रहा ही नहीं है। एक नेग्लेक्ट सी एनर्जी ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके अंदर महसूस करते हैं। और अगर ये व्यक्ति आपको पहले नेग्लेक्ट करते थे तो लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। आज के डेट में वही व्यक्ति आपके टूवर्ड्स पैशन या आपकी तरफ एक पुल, एक मैग्नेट पुल, एक खिंचाव को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। ज़्यादातर टाइम ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, आपकी लाइफ मस्त बढ़िया चल रही है। 9 ऑफ कप्स विश आपके फुलफिल हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ आपकी लाइफ में सही है, बैलेंस है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बैलेंस देखते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं।
4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली आप इनको क्यों इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को लेकर, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो चाह नहीं रहे कि आप इनको इग्नोर करो। ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कैसे आपका ध्यान, कैसे आपका जो ध्यान डाइवर्ट हो गया है, किसी और चीज़ों में चला गया है, इनके ऊपर लेकर आए। ये नहीं चाहते कि आपके अंदर से इनका आकर्षण, इनका अट्रैक्शन खत्म हो जाए, नहीं चाहते हैं ये बिल्कुल भी। एंड आपके पार्टनर यही चीज़ चाहते हैं कि आपका ध्यान, आप इनके बारे में सोचते रहो, आप इनके ख्यालों में डूबे रहो। लेकिन ये बिल्कुल भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इनके ख्यालों से बाहर निकल चुके हो। इनके ख्याल से नहीं, ये आपके ख्यालों से बाहर निकल चुके हैं, ये आपकी सोच से बाहर निकल चुके हैं। आप इनको इग्नोर कर रहे हो। आपके पार्टनर को इस चीज़ की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके आप इनके बारे में सोचना शुरू कर दो। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अब तो आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी सोच यहाँ पे मैटर ही नहीं करती है इस रिश्ते में। उनको लगता है यहाँ पर सोच तो अब आपकी मैटर करती है कि आप क्या सोचते हो इस व्यक्ति को लेकर, आपकी क्या सोच है इस व्यक्ति को लेकर, आप क्या मतलब चाहते हो इस व्यक्ति को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर पता है क्या कर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन इस वक्त 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये दिख रहा है शेमिंग की एनर्जी आप ज़्यादा देख पाओगे। ठीक है, ये एनर्जी दिखा रही है कि आपकी पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा शेम महसूस कर रहे हैं कि अब ज़रूरत आ पड़ी तो आपके पास कैसे आए वापस। जब हर जगह से ठोकर मिली तो कैसे बताएं कि अब इन्हें आपके साथ जुड़ना है, इन्हें आप माफ़ कर दो, कैसे माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में भी आपके पर्सन को आज की डेट में शर्म आ रही है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि आपके सामने मुंह दिखाने लायक भी बचे हैं। इनका जो एक ऑरा था, इनका जो एक ताव था, इनका जो एक ईगो था, अहम था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके सामने खुद से झुकने में बहुत ज़्यादा ये छोटा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को आप ठुकरा के जाओ और उसी व्यक्ति के पास आपको पनाह मांगना पड़े तो आप खुद सोचो आप कैसा महसूस करोगे। तो भाई आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है कि कैसे, किस मुंह से आपके पास आए। तो ये है आपके पार्टनर के मन में इस वक्त आपको लेकर ख्याल, और आपके पार्टनर ये सब चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। चलो आज कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से। लेट्स सी आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं 5D मैसेजेस आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के आपके लिए। 5D मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के आपके लिए। आई कांट मेक यू हैप्पी, आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसके वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप में उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपने देखा था, 1 मिनट अगर मुझे दिखे तो अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, वही मैसेज निकल कर आया है जो इस वक्त आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। ओ, मिल गया, देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देख रहे हो। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, सेम एनर्जी है। वाकई में आपके पार्टनर इस वक्त आपके बिना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दर्द, ये तकलीफ कभी ख़त्म होगा। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। अब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि इस तरीके से मुझे ट्रीट मत करो, ये डिज़र्व नहीं करते हैं। माइट भी इनको लगता है कि ये आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, या ये भी हो सकता है कि इनको लग रहा है जिस तरीके से आप बात कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो ये चीज़ ये डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें दूर जाने देना पड़ रहा है या देना पड़ा अपने आप को ढूंढने के लिए। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो सोच, आपके बारे में सोच को रोक ही नहीं पा रहे हैं, स्टॉप ही नहीं कर पा रहे हैं खुद को। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए इनको अपने आप को फिगर आउट करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को लगता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपके और मेरे बीच के एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।